So question number 6 का सब पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन they are given you RG value as 2.5 so written here given. So if you see triangle ABC AP BQ CR ये मीडियन है और तीनों मीडियन एक दूसरे को टच होते हैं एट द पॉइंट G, तो फिर G क्या हो गया सेंट्रॉइड. So I told you in previous question also centroid divides the median in the ratio 2:1. हम लोग को Rg का वैल्यू दिया है यानी ये देखो Rg, तो फिर Cr हो गया मीडियन, Cr को डिवाइड करते हैं सेंट्रोइड G इन द रेशियो 2:1. क्या तक समझ में आया? वाई वर टेकन Cr, क्यों Cr लिया हम लोग ने? क्योंकि Rg का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए. तो therefore we write it down Gc upon Rg is equal to 2/1. Correct? Some student might tell me, sir आपने Rg upon Gc क्यों नहीं लिया? Is equal to 2/1. उसका भी रीजन है. The reason is that it's जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है Gc, it always start from the vertex. That is the main thing. जैसे कि Cg upon Gr is equal to 2/1. Second thing also I want to tell you कि if you see RC का मीडियन देखेंगे, बड़ा पार्ट क्या दिख रहा है? Gc दिख रहा है. सिंपल टर्म में बता रहा हूं, बड़ा पार्ट Gc दिख रहा है, छोटा पार्ट Rg दिख रहा है. तो बड़ा पार्ट के सामने बड़ा नंबर, छोटा पार्ट के सामने छोटा नंबर, एज सिंपल एज दैट. अभी हम लोग क्या करेंगे? Gc एज इट इज लिखेंगे अपॉन Rg का वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू 2/1. Therefore Gc इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ना यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 2.5 का डबल कितना होता है? 5 होता है. करेक्ट? सो 5.0 मीन्स इट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. तो फिर मेरा Gc का वैल्यू आया 5 और Rg का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया था 2.5. They have told you to find the value of Gc, so find it out Gc. अभी in the same question number 6 में सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे. सेकेंड पार्ट what they have told you? They have told you that length BG is equal to 6. Length BG is equal to 6. That is been given to us. Correct? We have to find BQ. BQ हम लोग को फाइंड करने का है और हम लोग को BG का वैल्यू दिया हुआ है. तो वी राइट इन द सेम मैनर. अभी वापस में क्या लिखूंगा? सेंट्रॉइड G किसको डिवाइड करते हैं? BG दिया हुआ है ना, BG. तो मैं लिखूंगा सेंट्रॉइड G डिवाइड द मीडियन BQ इन द रेशियो 2:1. तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर बड़ा कौन सा साइड दिख रहा है? BQ में BG इज द बिगर वन, छोटा है GQ. तो मैं लिखूंगा BG अपॉन GQ इज इक्वल टू BG बड़ा तो उसके सामने नंबर भी बड़ा, GQ छोटा तो उसके सामने छोटा नंबर. करेक्ट? GQ. Now BG value given you to 6 upon GQ is equal to 2/1. Therefore GQ is equal to क्या होएगा? अभी GQ went here, so 2 will come down. They will exchange each other. So 2 comes down means it will become 6/2 is equal to 3. समझ में आया? तो फिर मेरा GQ का वैल्यू हो गया 3 और BG का वैल्यू दिया हुआ है 6. तो if you see the ratio, it is 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2:1 the ratio is coming. But they have told you to find what? BQ. तो फिर ये तो सिंपल है, इजी है ये. BQ का मतलब क्या? BG प्लस GQ. राइट इट डाउन. BG प्लस GQ का मतलब BG का वैल्यू है मेरे पास 6 नंबर और GQ का वैल्यू है मेरे पास 3 नंबर. तो होता है कितना? ये 6 + 3 9. So this is the question been asked to you to find BQ
You have found out length BQ. You can write it on the final answer. Length BQ is equal to 9. Correct? Now, in question number 6 का third part, if AP is given you as 6, now we should see to the third part. Length AP is equal to 6. Correct? They given you like this way. So you have to find your AG and GP. हम लोग को फाइंड करने हैं. तो वापस हम लोग सेम मैनर में लिखेंगे कि सेंट्रॉइड G डिवाइड द मीडियन AP बताया ना, तो फिर AP को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1. सो डिवाइड्स मीडियन AP इन द रेशियो 2:1. तो फिर हमारा रेशियो कैसा रहेगा? AG अपॉन GP. राइट इट डाउन. AG अपॉन GP इज इक्वल टू 2/1. अब AG का वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, न GP का वैल्यू है. मेरे पास टोटल वैल्यू AP का है. करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा? लेट द कॉमन रेशियो बी X. लेट, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना हम लोग को, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हम लोग को पता नहीं है. तो लेट द कॉमन रेशियो बी X. तो फिर मेरा लेंथ AG का वैल्यू क्या आएगा? AG इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी. AG के सामने 2 नंबर है, तो 2 इंटू एक्स, तो क्या होगा? 2x. वैसे ही GP का वैल्यू क्या होगा? लेंथ GP इज इक्वल टू 1 into x means 1x. Till here got the concept clear? We got the ratio as AG upon GP is equal to 2:1. Why? Because it is centroid G that divides the median in this part 2:1. If we got the ratio, then immediately you have to write it down. Let the common ratio be x. If you write down x, तो AG का वैल्यू आया 2x, GP का वैल्यू आया 1x. Then AP का वैल्यू कितना आएगा? लेंथ AP इज इक्वल टू व्हाट? AG प्लस GP. दैट इज कॉमन सेंस. तो हम लोग लिखेंगे लेंथ AG प्लस लेंथ GP इज इक्वल टू AG का वैल्यू है 2x प्लस GP का वैल्यू है 1x. 2x प्लस 1x मिलके होता है 3x. व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर? 2x plus 1x is equal to 3x. But we got the number as what? 6. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore 3x हम लोग ने ऐसा एज्यूम किया, x पकड़ के, लेट द कॉमन रेशियो भी x पकड़ के, AP का वैल्यू है तो 3x. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है. तो 3x इज इक्वल टू 6. तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा? 6 अपॉन 3. 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाने के बाद होता है डिवीजन. तो मेरा x का वैल्यू आया 2. तो मेरा कॉमन रेशियो जो x पकड़ा था उसका वैल्यू आया 2. तो मेरे AG को कितना लिया था? पकड़ा था 2x. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AG लेंथ AG इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू क्या था? आया 2. So 2 into 2 is 4. In the same manner, length GP is equal to 1x means 1 into 2 is equal to 2. So we got the value of AG as 4, GP as 2. As simple as that. Got the concept clear? Here you have taken the common ratio as x. So what here 2x, 1x, 2x plus 1x is 3x. 3x is equal to 6. So x का value है 2. Well, what we have done here? The value of x is 2. We have put it here. So it becomes 2 multiplied by 2 is 4. Here also we have put the value of x as 2. So 1 into 2 is 2. So we got the value of length AG as well as length GP. So you can add the final answer also. Length AG is equal to 4 units
and length GP is equal to 2 units. Here also you can write it down in the same manner. Length BQ is equal to 6 plus 3 is equal to 9 units in question number 2. So like this way, we have completed our question number 7. So this was our fill in the blanks. What we have done it here. So this was our question number 7. Seventh question ka number 1, number 2, number 3 we have done it here. And the whole practice set was very much easy. It was dependent on the altitudes and the median. Just you have to understand the concept. सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना. अगर सेंट्रॉइड रहेगा तो सेंट्रॉइड ट्राइंगल को जो मीडियंस रहते हैं किस तरह से डिवाइड करता है. इट इज 2:1. दैट थिंग यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड. डू द डायग्राम प्रैक्टिस 3 or 4 times. जब तक नहीं आ रहा तब तक डायग्राम प्रैक्टिस करो. एंड जस्ट शेयर माय वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. जस्ट सब्सक्राइब इट आल्सो. And please press the like button. Thank you for watching my channel. Thanks a lot.